ओके। सबसे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट एक नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि साइन ए या कॉस ए या साइन बी, इसको क्या समझते हैं, ये इसको साइन इंटू ए समझने लगते हैं। ओके, ये जबकि क्या है, ये गलत है। साइन इंटू ए नहीं होता, ये साइन ए है। ये पूरा साइन ए, ये पूरा का पूरा एंगल को कंप्लीट पूरा दिखाता है। तो मतलब साइन के साथ एंगल जो है साइन ए हो गया, ठीक है। नॉट इन ए मल्टीप्लाई, ये इसका मल्टीप्लाई नहीं है। आगे चल के आप एंगल्स में पढ़ोगे कि ये क्या है, हमारा थीटा है। अगर थीटा सपोज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। क्लियर। फाई लिखा है, कुछ भी एंगल लिख सकता है, ठीक है। अगर फाई लिखा है तो फाई लिख सकते हैं, साइन फाई हो जाएगा। ओके ओके। देखो बच्चों, एक ये मेरे पास ये टेबल लिखी हुई है। ये मेरे पास एक टेबल लिखी हुई है, अलग अलग एंगल्स लिखे हुए हैं। एंगल्स आपने अपने अर्लियर क्लास में पढ़े होंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये छः जो छः हमारे पास रेशियोज हैं, उनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं इस अलग अलग एंगल्स पे, ठीक है। जैसे साइन जो है वो 0 to 90 के बीच में, 0 से 1 के बीच से वेरी करता है, ठीक है। कॉस जो है 1 से 0 के बीच में होता है। और इसका ग्राफ भी होता है, वो अलग किसी वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। अभी ये आपको लर्न करना है, ठीक है, लर्न करना है। 10 की जो वैल्यूज़ होती हैं कि क्या है, ये वैल्यूज़ हैं। साइन थीटा की वैल्यूज़ देखो, 0 पे 0 होती है। साइन थीटा की 30 पे 1/2 होती है। साइन 45 पे अगर थीटा ना लगाएंगे, थीटा की मतलब ये थीटा वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये थीटा वैल्यूज़ है। थीटा की जगह हम साइन 0 बोलेंगे, साइन 30 बोलेंगे। साइन 45 की वैल्यूज़ अगर पूछेंगे तो क्या होगा, 1/√2 हो गया। साइन 60 की √3/2 हो गया। साइन 90 की 1 हो गया। अच्छा, इन वैल्यूज़ को याद करने का भी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, कैसे याद करना है। जैसे कॉस की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। कॉस कॉस 30 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2 हो गई। कॉस 45 की 1/√2 हो गई। कॉस 60 की क्या हो गई, 1/2 हो गई। कॉस 90 की 0 हो गई। अब सब इन दोनों के बीच में पैटर्न देख रहे हो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, 0 to 1 जा रहा है, 0 से 90 के बीच में ग्राफ इसका। और कॉस में क्या हो रहा है, 1 से 0 जा रहा है, ठीक है। सेम आपको अगर एक साइन की वैल्यू याद हो गई ना, तो आप कॉस का आराम से याद कर सकते हो। साइन का देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस में क्या है, जस्ट उसका उल्टा कर दो, उसको रिवर्स कर दो। 1, फिर √3/2, फिर 1/√2 45 पे, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। फिर 10 की क्या वैल्यू है, 10 का है 0। 10 0 पे 0, 10 30 पे 1/√3, और 10 45 पे वैल्यू क्या होती है 10 की, 1 होती है, ठीक है। और 10 60 पे √3 हो गया। 10 90 पे नॉट डिफाइंड है, ओके। 10 90 एंगल पे नॉट डिफाइंड है। अच्छा, इसके पहले हम समझेंगे, इसके पहले एक और पॉइंट है, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है वो सिर्फ एक्यूट एंगल पे वर्क करता है, राइट। किस पे करता है, एक्यूट एंगल पे वर्क करता है। मतलब 0 के बाद से लेके 0 से लेके 90 के बीच में वर्क करता है ना। 0 से 90 के बीच में वर्क करेगा। मतलब साइन रेशियो की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, वो ऑलवेज, साइन की जो वैल्यूज़ आएंगी वो ऑलवेज 1 से क्या होंगी, 1 से छोटी होंगी, ओके। 1 से क्या होंगी, छोटी होंगी। ये आपको याद रखना है बस समझने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब आगे कॉट की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी। अब मैंने बताया था कि 10 क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट में क्या हो जाएगा, कॉट 0 पे अगर 0 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो गया। अब यहाँ पे कॉट 10 30 की वैल्यू है 1/√3। अब तो कॉट 30 क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल √3/1। और /1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 10 45 की 1 है तो कॉट 45 की क्या हो जाएगी, कॉट 45 की 1 हो जाएगी, 1/1 या 1, सिंपल 1, ठीक है। फिर 10 60 की वैल्यू √3 है तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट में 10 का रेसिप्रोकल होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, कॉट 90 नॉट डिफाइंड है, मीन्स नॉट डिफाइंड मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इन्फिनिटी को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 0 होगा। फिर सेक की बात करते हैं। अब सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, है ना।
तो कॉस के अकॉर्डिंग सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो अब क्या करेंगे इसमें, सेक का 0 पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। सेक 30 पे क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2/1 होगा हालांकि, लेकिन √1 लिखते नहीं है। सेक 60 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेक 90 पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। अगेन अब कॉसेक पे बात करते हैं। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन पे 0 पे क्या हो जाएगा हमारा, 0 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो गया, राइट। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। कॉसेक 45 पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और कॉसेक 60 पे क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और 90 पे 1 है तो 1 ही रहेगा, क्लियर। तो ये 6 रेशियोज है जिनकी 0, 30, 45, 60 और 90 पे वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है। और याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। साइन का अगर आपको याद हो गया तो कॉस का उसका आप रिवर्स कर सकते हो। और 10 का तो बहुत ही ईजी, 10 में सिर्फ एक √3 जो नंबर है वही आ रहा है, तो 0, 1/√3, 1 और √3 और नॉट डिफाइंड है। फिर आप रेसिप्रोकल करके अच्छा, अब मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3 एक वैल्यू दे रखी है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। किसके अलॉन्ग याद निकालना है, एंगल ए के अलॉन्ग निकालना है। ओके, कितने, 10 की वैल्यू दे रखी है और बाकी जो रेशियोज बचे हुए हैं उनकी वैल्यूज। अब 10 के अलावा बचे कौन कौन से, ये तो याद रखना है आपको, साइन ए, फिर कॉस ए, और 10 की वैल्यू तो दे रखी है, फिर कॉसेक का, कॉसेक ए और सेक ए, और लास्ट कॉट ए। मीन्स हमें 5 वैल्यूज़ और आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया, अब उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सपोज हमने मान लिया कि ये वाला एंगल क्या है हमारा, 10a है, ठीक है। 10a ये वाला एंगल हो गया, ओके। अब a के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया हमारा ट्रिक था। ये हमारा साइन है, ये हमारा कॉस है, ये हमारा क्या है, 10 है, राइट। अब 10 है तो 10 का रेशियो क्या दे रखा, 4/3। अब आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेशियोज को ब्रेक कैसे करते हैं, राइट। अब 10a इज इक्वल टू, ये गिवन दे रखा है, 10a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। अब अगर हम साइड्स को ब्रेक करेंगे, इसमें रेशियोज को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हमारा बेस है। ओके, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा 4। अब कुछ भी, कोई भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 4x हो गया। और बेस कितना है हमारा, इसको नाम भी दे सकते हैं, ABC, ठीक है। और बेस हमारा क्या है, ये बेस ये हो गया हमारा। तो बेस को हम क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा क्या हो गया, बेस। बचा क्या, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमें मालूम नहीं है, तो हाइपोटेनियस पता करने के लिए आपने अर्लियर क्लासेस में आपने एक पढ़ा होगा, पाइथागोरस जी को पढ़ा होगा, थ्योरम पढ़ी होगी। क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या ये कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होता है ना, आपने पढ़ा होगा इसके पहले, और इस पर थ्योरम भी की होगी। सॉरी, इसकी थ्योरम तो आपकी क्लास में है। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग हम अपना ये जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू निकालेंगे। उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो, हाइपोटेनस हमें निकालना है। ओके, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स PX का स्क्वायर, राइट, और बेस का स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर, राइट। अब इसका क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर, राइट। अब ये सेम वेरिएबल है तो ऐड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास 25x, राइट, स्क्वायर, 25x स्क्वायर हो जाएगा। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AB इज इक्वल टू क्या होता है, √25x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा 5x, क्या बन जाएगा, 25 किसका होता है, 5 का होता है, और x, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारी
5x मीन्स ए बी साइड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5x। ओके, इसकी लेंथ कितनी आ गई 5x। अब अगर हमें तीनों वैल्यूज़ मालूम है तो आराम से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। तो 10 तो दे ही रखा है, बाकी रेस्ट ऑफ दो जो है हमारे वो कैसे निकलेंगे। अब आप बताएंगे कि साइन ए और कॉस ए, फिर आ गया हमारा रेसिप्रोकल साइन का कॉसेक, कॉस का क्या रेसिप्रोकल हो गया सेक, और यहाँ पे कॉट का क्या हो जाएगा। कॉट का तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, 10 का क्या दे रखा था रेसिप्रोकल, मैंने आपको बताया ना कि 10 का क्या हो, 10a इज इक्वल टू दे रखा है 4/3, तो कॉट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली आप उसको देख के आंसर बता सकते हैं। अब आते हैं साइन पे। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 4x अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया 5x। अब x से x क्या हो जाएगा, वेरिएबल कट जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। ये आंसर हो गया। फिर कॉस ए में क्या हो जाता है हमारा बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा 3x और हाइपोटेनियस कितना है 5x, x कैंसिल 3/5 हो गया। क्लियर। कॉसेक क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट साइन का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 अपॉन क्या हो जाएगा 4, और सेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/5 किसका रेसिप्रोकल है 5/3। ओके, तो हमारे बचे हुए जो रेशियोज थे उन सब की वैल्यूज आ गई। ये मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चंस कराया है। अब हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।